हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई भर्ती 2024 के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन आपको कितना देखने को मिलेगा, क्या कंपटीशन ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, इसका जो कंपटीशन है बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, वो कैसे मिलेगा? अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आएगी। इसके साथ इसका फिजिकल, यानी जो फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है, कब से सारी प्रोसेस होगी, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ कम जाएगी तो कितना जाएगी, ठीक है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई भर्ती 2024 के कंपटीशन के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट का एक डाउट होता है कि सर इसका जो कट ऑफ जाता है वो ऑल इंडिया एक कट ऑफ जाता है या स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जितनी भी अभी तक वैकेंसियां हुई है उनके अंदर आपकी ऑल इंडिया ही कट ऑफ आपको देखने को मिली है। और इस बार भी सेम आपका यही रहने वाला है, ऑल इंडिया कट ऑफ रहेगा, ना कि आपका स्टेट वाइज। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि कट ऑफ किस प्रकार बनाई जाती है, किस प्रकार वर्क करती है। ठीक है, वो आप ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जितनी भी अभी तक आपकी वैकेंसियां हुई है उनके अंदर आपका पेपर होता था, पेपर के बाद में आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता था। ठीक है, फिर आपकी मेरिट निकाली जाती थी। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब की बार इस वैकेंसी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस वैकेंसी के अंदर सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। अब आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है उनके ऊपर आपको बताया जा रहा है कि आपका जो फिजिकल ना होकर सबसे पहले आपका पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं ना, आपका जो पहले है वो फिजिकल ही होगा, क्योंकि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर फिजिकल की ही बात बताई गई है। तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके तहत काम करने वाले हैं, मतलब उसके हिसाब से हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले फिजिकल होगा। अब यहां पर बात करते हैं कट ऑफ कैसे निकालते हैं। तो आपकी दो कट ऑफ निकलेंगी। इसके अंदर सबसे पहले जैसे आपका रिटर्न का कट ऑफ होता है, रिटर्न का कट ऑफ यहां पर कट ऑफ आपका टाइपिंग के लिए निकलेगा फर्स्ट कट ऑफ। इसके बाद में आपका जो फाइनल कट ऑफ निकलेगा। ठीक है, तो दो कट ऑफ निकलेगी। फिजिकल होने के बाद में जब भी आपका पेपर होता है तो इसकी दो कट ऑफ निकलती है। पहली कट ऑफ आपकी टाइपिंग के लिए, दूसरी कट ऑफ आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे यहां पर अब मैं आपको पिछले साल का जो डेटा है वो बता देता हूं कि पिछले साल यहां पर आपकी वैकेंसी बहुत कम थी। ठीक है, वैकेंसी आपकी लगभग 323 वैकेंसी थी। और इसके अंदर कितने कितने बच्चे क्वालिफाई किए गए थे, टाइपिंग के लिए कितने बच्चों को यहां पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो लास्ट ईयर अगर आप टाइपिंग कट ऑफ देखोगे तो एएसआई के लिए 30 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था और हेड कांस्टेबल के लिए 10 गुना कैंडिडेट यहां पर क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एएसआई में यहां पर देख सकते हैं एसटी का कट ऑफ था, यानी एसटी की वैकेंसी थी और एसटी का कट ऑफ कितना गया था, 51 आपका कट ऑफ गया था। और वैकेंसी आप यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में हेड कांस्टेबल की बात करें तो यहां पर कट ऑफ आप देख सकते हैं 86 कट ऑफ गया था यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 81 गया था। इसके बाद में ओबीसी का 84 कट ऑफ गया था, एससी का 80 कट ऑफ गया था और एसटी का 75 कट ऑफ आपको देखने को मिला था। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन है तो इसका 36.4 आपका कट ऑफ देखने को मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल 4253 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं कितनी थी, 323 वैकेंसी थी। और यह पहली कट ऑफ थी टाइपिंग की और इसमें सबसे पहले आपका पेपर होता था। ठीक है, तो ये कट ऑफ पेपर की वजह से आप देख सकते हैं इतना कट ऑफ गया था। अब यहां पर फ्रेंड्स इस बार आपका बहुत बड़ा परिवर्तन है। यहां पर पहले फिजिकल होगा। अब आप एक चीज सोचिएगा, यानी बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, जैसे आपका जो एग्जाम देते हैं उस प्रकार, इसमें दो प्रकार के कैंडिडेट होते हैं, एक तो जिसका पेपर बढ़िया होता है, एक जिसका फिजिकल बढ़िया होता है। तो जो बच्चे जिसका पेपर बढ़िया होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी बढ़िया नहीं होगी, क्योंकि ये काम होता है। ठीक है, और जिसका फिजिकल एक्टिविटी बढ़िया होगा उसका पेपर बढ़िया नहीं होगा। आप अपने आसपास देख लीजिए, जितने भी ग्राउंड के अंदर रनिंग करते हैं, जो आर्मी की तैयारी करते हैं, उनका फिजिकल बहुत बढ़िया होगा लेकिन पेपर के अंदर इतने बढ़िया नहीं होगी। ठीक है, तो आपका कट ऑफ है, पिछले साल क्या हुआ था, पेपर पहले हुआ था, इस वजह से कट ऑफ हाई गई थी और इस बार आपका फिजिकल पहले हो रहा है। ठीक है, तो फिजिकल में क्या होगा, जैसे जो बच्चे होशियार है, ठीक है, उनका फिजिकल इतना बढ़िया नहीं होगा और वो फिजिकल के अंदर बाहर हो जाएंगे। इस वजह से कट ऑफ एक आपका बहुत कम जाने वाला है। ठीक है, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि एक सीट के ऊपर कितना कंपटीशन है। अब यहां पर देख सकते हैं लास्ट ईयर का आप फाइनल कट ऑफ, मतलब टाइपिंग के बाद में कट ऑफ में कितना उछाल आपको देखने को मिला था। तो अगर आप यहां पर देखोगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली, तो इसके अंदर आपका जैसे यूआर का कट ऑफ कितना था, 92। फाइनल कट ऑफ कितना गया था, 92 कट ऑफ गया था। कितने से, पहले 86 था, फिर आपका 92 गया था। ईडब्ल्यूएस का अगर आप ध्यान से देखोगे 87 हो गया था, ओबीसी का 89 हो चुका था, एससी का यहां पर 84 फाइनल कट ऑफ गई थी और एसटी का यहां पर 79।
ये कट ऑफ आपको देखने को मिला था। मतलब आप देखोगे यूआर के अंदर 86 से सीधा आपकी कट ऑफ 92 गई थी। ये किस वजह से हुआ कि ये आपका जो पेपर पहले हुआ था, इस वजह से आपका कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिला था। इस बार मैं बता देता हूं, इतना आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला। आप अगर कंपटीशन जान लोगे कि इस वैकेंसी के अंदर कितना कंपटीशन है, तो आपको कट ऑफ का अपने आप अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो अब यहां पर भर्ती के अंदर बदलाव, तो आप सभी को पता होगा कि यहां पर टोटल, यहां पर पहले फिजिकल हो रहा है, फिजिकल के बाद में यहां पर आपका पेपर होगा। फिजिकल यहां पर 1600 मीटर की रनिंग होगी, 6 मिनट के अंदर 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर आपकी रनिंग क्लियर करनी होगी। फीमेल का यहां पर 800 मीटर का रनिंग होगा, 4 मिनट और 45 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। तो रनिंग बहुत बढ़िया रनिंग है, इसमें आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप रनिंग क्लियर कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो हाल आपने देखा होगा एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस 2 वैकेंसी आपके सामने है। बहुत सारे बच्चे यहां पर फिजिकल डेट का इंतजार कर रहे थे और अचानक से डेट आने की वजह से उनकी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई थी और वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में खाली गई थी। ठीक है, और आप एसएससी जीडी में देख लीजिए, एसएससी जीडी में एक दिन मतलब प्रत्येक दिन 100 बच्चों को बुलाया जा रहा है, 60 बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं और उनमें से 30 बच्चे रनिंग पास कर रहे हैं और उसके बाद भी जैसे हाइट, चेस्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंट, इनमें बच्चे छट रहे हैं और फाइनल 100 बच्चों में से 20 या 25 बच्चे पूरी फिजिकल क्लियर कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बुरी हालत हो रही है। ये हालत क्यों हो रही है? ये हालत हो रही है आपकी तैयारी नहीं करने से। मतलब फिजिकल की तैयारी आप पहले से नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से बच्चे यहां पर पास नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक सीट के ऊपर कंपटीशन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 अगर नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान और हिंदी, प्रत्येक बुक आपकी यहां पर न्यू एग्जाम पैटर्न के ऊपर डिजाइन की गई है। इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। ठीक है, मैं एक बार आपको बुक दिखा देता हूं। ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, आराम से आप इनको पढ़ सकते हैं, इनका रिविजन कर सकते हैं। जैसे ये बुक आपकी रीजनिंग की और ये बुक आपकी हिंदी की, इसी प्रकार आपको चारों बुक का कॉम्बो पैक मिलेगा। प्रत्येक बुक में 2024, 2023, 2021, 2019 के सभी एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का यहां पर व्याख्या सहित सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इसके बाद में 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे प्रत्येक बुक के अंदर। प्रत्येक बुक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगी। मैं एक बार आपको बता देता हूं, जैसे ये है आपकी रीजनिंग की बुक। इस रीजनिंग वाली बुक के अंदर टोटल आपके जितने भी एसएससी जीडी के अंदर टॉपिक्स होते हैं वो कवर किए गए और एक एक टॉपिक को बारीकी से समझाया गया है और इसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए और बाद में लास्ट में आपको इसका सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अब यहां पर सबसे बड़ा डाउट है कि सर यहां पर कंपटीशन कितना होगा, इसके बाद में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपका फिजिकल कब से कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको कंपटीशन बता देता हूं इस वैकेंसी के अंदर। तो यहां पर टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं? यहां पर 8 लाख के करीबन यहां पर टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब फ्रेंड्स एक चीज आप दिमाग में लगाइए, यहां पर बहुत सारे बच्चों का अभी फॉर्म रिजेक्ट भी होगा, क्योंकि यहां पर जैसे क्रूशियल डेट है, इसके बाद में स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर्स नेम अलग है, मदर्स नेम अलग है, पिन कोड में मिस्टेक है, अपना एड्रेस के अंदर मिस्टेक है, तो बहुत सारे बच्चे की यहां पर छटाई होगी, फॉर्म में गलत कैटेगरी भर दी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की छटाई होगी और यहां पर लगभग 8 लाख में से लगभग 7 लाख के करीबन बच्चे यहां पर प्रेजेंट रहेंगे फिजिकल के लिए। अब यहां पर एक चीज आप अंदाजा लगाइए, जैसे अभी एसएससी जीडी का फिजिकल हुआ था, 100 बच्चों को बुलाया जा रहा था, तो 60 या 65 बच्चे यहां पर फिजिकल में पहुंच रहे थे। बच्चे बहुत ज्यादा एब्सेंट है, पेपर भी पास किया उन्होंने लेकिन बच्चे एब्सेंट है। ठीक है, अगर हम इस वैकेंसी का अंदाजा लगाए तो 7 लाख बच्चे अभी अपने पास है, तो यहां पर लगभग 60 या 70%, यहां पर अगर आप 70% भी मान लेते हैं तो 70% कितना होता है इनका? लगभग यहां पर 4,90,000 4,90,000 के करीबन बच्चे यहां पर फिजिकल के लिए आते हैं। अब यहां पर इनमें से 4,90,000 में से बच्चे फिजिकल कितना क्वालिफाई कर पाते हैं? तो मैं अभी एक चीज का आपको अंदाजा बता देता हूं, जैसे एसएससी जीडी में 60 बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं तो 30 बच्चे रनिंग क्लियर कर पा रहे हैं। इसके बाद में यहां पर 30 बच्चों में से हाइट, वेट, चेस्ट, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनमें लगभग यहां पर 100 बच्चों में से 20 बच्चे यहां पर ये प्रोसेस क्लियर कर पा रहे हैं। मतलब 100 में से 20 बच्चे, ये हालत है। अब यहां पर आपके पास लगभग 4,90,000 बच्चे हैं और इनमें से अगर 50% फिजिकल पास कर लेते हैं तो 50% फिजिकल पास करने के बाद भी लगभग आपके पास 2,45,000 के करीबन बच्चे शेष रहते हैं। इतने बच्चे आते हैं। इसके बाद में कुछ बच्चे हाइट में निकलेंगे, कुछ बच्चे वेट में निकलेंगे, कुछ बच्चे अदर जैसे और भी चेस्ट वगैरह है उनके अंदर निकलेंगे, तो लगभग 50% बच्चे यहां पर निकल जाते हैं। तो लगभग फिर भी 1,22,000
500 बच्चे यहां पर शेष रहते हैं। ठीक है, इतने बच्चे यहां पर बचेंगे। इसके बाद में एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में आपने देखा होगा कि लगभग जितना भी कोई भी एग्जाम है वहां पर 100% बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। इनमें से लगभग ये एग्जाम देने जाएंगे तो इनमें लगभग यहां पर मैं आपको बता देता हूं 80% बच्चे ही एग्जाम देने पहुंचेंगे। कुछ का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे पूरे प्रेजेंट नहीं हो पाते। और लगभग यहां पर अगर 80% देखिए तो 98,000 करीबन बच्चे यहां पर एग्जाम देने पहुंचेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है? 1526 टोटल वैकेंसी है। अगर आप 98,000 में 1526 का भाग दोगे तो लगभग एक सीट के ऊपर यहां पर 65 बच्चों का कंपटीशन इस बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस भर्ती का पूरा विश्लेषण मैंने आपके सामने रखा है। कितने कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे फिजिकल पास कर पाएंगे, कितने मेडिकल पास कर पाएंगे, यहां पर ये सारी प्रोसेस आपके सामने। मतलब 65 बच्चे, आप अंदाजा लगाइए 65 बच्चे ज्यादा नहीं है। यहां पर जो होशियार बच्चे हैं वो फिजिकल में निकल जाएंगे। ठीक है, आपका मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है, तो ये ज्यादा कंपटीशन नहीं है। अब इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अदर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपका इतना कंपटीशन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। आप तैयारी अभी से रखिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा इसके अंदर। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अब आपका जो फिजिकल है वो कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो फिजिकल की बात करें तो अभी क्या है, एसएससी जीडी का चल रहा है और ये लगभग 39 दिनों तक ये फिजिकल चलेगा। ठीक है, 39 दिनों का ये फिजिकल चलेगा। उसके बाद में आपके अगर फिजिकल की बात करें तो यहां पर अक्टूबर तक तो ये एसएससी जीडी का समाप्त होगा। आपका डेट आएगा नवंबर में लगभग 17 या 18 नवंबर तक आपका बीएसएफ एससीएम भर्ती 2024 का फिजिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इस वैकेंसी को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।